दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है भाई, कुंडली अनुसार बीवी कैसी मिलेगी, कैसा चलेगा दाम्पत्य जीवन, पार्ट 1। तो पति की कुंडली से या आप शादी करने जा रहे हैं, आपकी कुंडली से ये पत्नी का भाव है और ये लगन कुंडली से अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो पति होता है उस पति के यानी कि लगन यानी कि जो भी पहली राशि यहाँ पे आए उसके ठीक 180 डिग्री पे यानी सप्तम घर के अंदर जो राशि आए, जो राशि स्वामी है, वही दाम्पत्य जीवन को पूर्णतया चलाने वाला वही होता है। तो चर्चा करेंगे सरल भाषा में, जो आप तक मेरी आवाज पहुंच पाए, आपके दिलों तक आवाज पहुंच पाए और सटीक आपको सरल शब्दों में जानकारी मिले। ज्योतिषीय परामर्श के लिए, ज्योतिषीय जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 12 95 17 57 पे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने शिव शक्ति मात्र छाया परिवार को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना चैनल है, ठीक है। आपका प्रेम और आपका लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ये हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। बात करते हैं अब कि लगन से सप्तम भाव किस स्वामी को हम किस प्रकार से देखें कि हमारे दाम्पत्य जीवन में हमें हमारी बीवी कैसी मिलेगी, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज की आप बात करते हैं ग्रह की। सप्तम घर का जो लॉर्ड है यानी मालिक है, वो कुंडली के अंदर किस भाव में बैठा हुआ है। अगर सप्तम घर का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे केसेस में मैंने देखा गया है, और कहीं लगन का स्वामी कमजोर है तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, पति पे पत्नी अपनी जिसे बोलते हैं दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, किसी भी प्रकार से जिसको बोलते हैं शासन करके अपनी बात को वो मनवा लेती है। दूसरे भाव में अगर सप्तम घर का लॉर्ड है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की शादी होने के बाद में कुटुंब के माध्यम से जुड़ी हुई शाखाओं से उसकी इनकम बढ़ती है और परिवार में उसका मान सम्मान बहुत बढ़ता है पति का। अगर पराक्रम भाव में पत्नी भाव का लॉर्ड है तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन ये होगी साहब कि कहने का तात्पर्य ये कि शादी होते ही खन भाई पराक्रम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और पति को बेजोड़ मेहनत करनी होगी। सप्तम घर का लॉर्ड अगर मतलब सप्तम घर का मालिक अगर चतुर्थ भाव में है तो पत्नी के आने के बाद में आपकी सुख में वृद्धि होगी। और अगर सप्तम घर का लॉर्ड यहाँ पर सही अवस्था में है, आगे पीछे कोई पापक ग्रह नहीं, पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि वाहन भूमि भवन की भी वृद्धि होगी। लेकिन ये कब होगा, जब पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी। सप्तम घर का लॉर्ड अगर पंचम भाव में है और अच्छा है, ठीक है, और आपके लगन को स्वामी भी अच्छा है और आपके लाभ के स्वामी भी अच्छे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि आने वाले समय में आप अपने ज्ञान से, आप अपने जो स्किल की जो क्षमता होती है उससे आप आगे बढ़ेंगे और आपको जो है बहुत अच्छा सुखमय जीवन बीतेगा। अब सप्तम घर का जो लॉर्ड है अगर छठे भाव में आ रहा है तो ये भैया आते खन, मिसेज के आते खन, ठीक है ना, रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे आपके ना चाहते हुए भी। सप्तम घर का लॉर्ड अगर सप्तम में है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। सप्तम घर का अगर लॉर्ड जो है अष्टम में है तो आए दिनों क्या होंगे, ससुराल से कोई ना कोई विवाद आपके संग में जुड़ा रहेगा। सप्तम घर का लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में है तो शादी होने के बाद भाग्य बढ़ जाएगा। सप्तम घर का लॉर्ड अगर दसम घर में है तो ऐसे में परिस्थिति ये बन सकती है कि आपको ज्यादा समय बाहर रहना पड़े, ज्यादा समय बाहर आपको काम करना पड़े, ठीक है। और ये एक और चीज मैं यहाँ आपको बता देना चाह रहा हूं
क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी सुनोगे समझ में आएगा। भैया लॉर्ड की परिभाषा यहाँ पे बता दी कि इस तरीके से, लेकिन ये सबसे ज्यादा फलित तब होगा कि जैसे कुंडली में जो महादशा चल रही है और जो सप्तम घर का लॉर्ड है और जहां बैठा हुआ है, जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये बहुत अच्छा तरीके से ज्यादा फलित होगा। सप्तम घर का लॉर्ड जो है अगर एकादश भाव में है तो शादी होते ही खन वो कहावत सुनी होगी कि साहब उसकी जो है मिसेस की जब से शादी होके आई, हमारी भाभी जी आई हैं, हमारी जो है क्या बोलते हैं देवरानी आई हैं, बहुत सारे जो अपने तो हमारी बहू आई है तो या हमारी मिसेज आई है। तो कहने का तात्पर्य फिर क्या कहता है व्यक्ति कि उसके आने से मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई, यानी कि लाभ स्थान हमारा खुल गया, कारोबार बढ़ गया, धन बढ़ गया। क्योंकि अगर सप्तम घर के लॉर्ड का संबंध किसी भी प्रकार से जो है एकादश भाव से बनता है, ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है खास करके लिए। क्योंकि जब शादी होने के बाद में जब व्यक्ति जुड़ा होता है तो ये लाभ स्थान है, तो सप्तम से जैसे ये लाभ स्थान में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी आपके लाभ बढ़ जाते हैं। सप्तम घर का अगर जो है सप्तम घर का अगर मालिक जो है अगर बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर, तो भैया ये जो दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि ये व्यय का घर है, खर्चे का घर है, तो यहाँ पर अगर मान ले सप्तम घर का लॉर्ड बैठा तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आप अपने जीवन के अंदर संपूर्ण सुख दाम्पत्य जीवन में नहीं पा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लिया आपका लगन 4 नंबर का है, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं राशि कहाँ आएगी यहाँ पर, तो कर्क राशि में, ठीक है। और यहां पर आपकी आ जाए कौन सी, सिंह राशि। आप सिंह राशि में क्या होगा 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 के बाद 10 और फिर 11, यानी कि कर्क राशि, यानी कि नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, और नंबर 11, ये जो है कर्क राशि, सिंह राशि, ठीक है, और आपका कुंभ राशि, यानी कि कर्क लगन, सिंह लगन और कुंभ लगन के जो जातक होते हैं उनका दाम्पत्य जीवन संपूर्णता कभी भी बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। कारण क्या है कि उनके सप्तम घर के लॉर्ड की राशि या तो एक छठे घर में आती है या एक अष्टम घर में आती है, और ये इनके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, एक छोटी सी उदाहरण के और बताना चाहूंगा कि ग्रह की बात कर ली। अब बात करते हैं दृष्टि की। सप्तम घर के लॉर्ड पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर सप्तम घर के लॉर्ड पे किसी प्रकार से शुक्र की, मान ली किसी प्रकार शुक्र तो एक ही दृष्टि होती है, लेकिन अगर गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे गुरु बैठे यहाँ दृष्टि पड़ती है, तो आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत ही अच्छे आचरण की होगी, ठीक है, और वो आपको सपोर्ट करने वाली होगी। सप्तम घर के लॉर्ड की अगर युक्ति द्वितीय भाव से हो, एकादश भाव से हो, ठीक है, पंचम भाव से हो या चौथे घर के मालिक से भाव से हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। ऐसी मनमोहक, मतलब रंग से बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी मनमोहक छवि होगी कि आकर्षण वाली होगी। अब भाव के जो स्वामी हैं, अगर उनकी अंतरदशा आती है यहाँ की, ठीक है, यहाँ की यानी कि द्वितीय भाव की, चौथे भाव की, पंचम भाव की, एकादश यानी लाभ भाव की दशा आती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी शादी होती है और आपका सप्तम भाव का स्वामी जो इन्हीं क्षेत्रों में बैठा हो, तो व्यक्ति उस समय में विशेष लाभ कमाता है। अब बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा। ठीक है जी, एक शब्द यहाँ पे भी आता है, तो आपके महादशा किस भाव की चल रही है। अगर आपकी शादी होने वाली है और शादी आपकी जो है, मान ली आपकी कुंडली में छठे घर की महादशा चल रही है, अष्टम घर की महादशा चल रही है, 12वें घर की महादशा चल रही है, ठीक है, पराक्रम भाव की महादशा चल रही है, यहाँ से जुड़े हुए ग्रहों की महादशा चल रही है, तो ऐसे में अगर शादी होती है गोचर के, मान लिया गोचर के बलित होने के कारण, गोचर के बल के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर शादी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, वरना व्यक्ति के जीवन जो है बहुत संघर्ष में बीतता है। अब बात करें अंतरदशा की। अगर मान लिया आपके 6, 8 और 12 और पराक्रम यानी 3, 6, 8, 12 की, फिर से लिख रहा हूं, 3, 6, 8, 12 की अंतरदशा या महादशा चलती है आपकी कुंडली के भावों की, तो दिक्कत होती है। शादी होते समय ये जरूर देखना चाहिए कि आप हम पे ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, सामने वाले व्यक्ति पे ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, और उसमें भी ये देखना चाहिए कि भाई जैसे मान लिया आप शादी करने जा रहे हैं या आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी पत्नी की जो चंद्र राशि आती है, तो चंद्र राशि से कहीं कुंडली में शनि का संबंध तो नहीं हो रहा है, राहु का या केतु का संबंध नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि चिड़चिड़ाहट के कारण
कभी कभी ये नौबत भी आ जाती है कि दोनों लोग काफी समय तक अलग भी रहते हैं, कभी कभी तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है। दूसरी चीज क्या है कि शादी करते समय एक बात का विशेष आपको और ध्यान रखना होगा, सप्तम भाव के यानी कि छठे घर में और अष्टम घर में दोनों आगे पीछे घर के अंदर कोई पापक ग्रह तो नहीं है, तो यानी इसको बोलते हैं पाप मध्यत्व पाप करकरी योग, ये नहीं होना चाहिए। अगर है तो इन ग्रहों का आप जो है एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखवाने के बाद में दान भी करवा देना चाहिए। ये एक और देखना चाहिए सप्तम घर के जो लॉर्ड है उनके पास कितना अंश बल है। ठीक है, सप्तम घर के लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठे हैं, सप्तम घर के लॉर्ड पे किन की दृष्टि पड़ रही है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक चीज और देखिएगा कि अगर कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से, जैसे मान लिया गुरु और राहु का संबंध बनना हो, दृष्टि ही बनना हो भले ही, या शनि की दृष्टि का संबंध बनना हो राहु पे, या राहु और शनि की युक्ति हो, ठीक है, ऐसी अवस्था में, या जो गुरु के कारक ग्रह होते हैं, जैसे गुरु का जो कारक भाव होता है, जैसे द्वितीय भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, नवम भाव हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से राहु आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या है, व्यक्ति को शादी से पहले उसके जो परिवार के लोग हैं उनको पितृ तर्पण, पितृदोष पूजन जरूर करवाना चाहिए। दूसरी चीज क्या, आप शादी करके घर में लेके आए तो भाई शादी करके घर में लाने के बाद एक वास्तु पुरुष होते हैं जिसको बोलते हैं वास्तु, तो वास्तु आप अपने घर का, आपका जो बेडरूम है जहां आप लेटेंगे बैठेंगे, ठीक है, जहां उसके पास सबसे ज्यादा आप समय व्यतीत करेंगे, वो आप अपनी कुंडली के अनुसार, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली के अनुसार आप जो है उसको चेक करवा लीजिएगा कि ये कमरा हमारे लिए सूटेबल होगा नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गलत जगह पे चले जाते हैं। जैसे मान लिया अगर हम दूध लेने के लिए यानी मिल्क लेने के लिए वाइन शॉप पे चले जाएं और वहां मिल्क मांगे तो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या वहां पर वाइन गलत है या सही है? हर चीज का एक दिशा और डायरेक्शन होता है। ये सदा से भगवान भोलेनाथ ने, माता महाकाली ने निर्धारित किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तब निर्धारित हुई थी जब समुद्र मंथन से होने के बाद में और मोहिनी रूप भगवान श्री नारायण के लेने के बाद में देवताओं को अमृत मिल गया था। तो उसी के बाद में फिर क्या होता था, जैसे कल जो है निकल के गया चंद्र ग्रहण, तो शुक्राचार्य और दैत्यों ने जब भगवान भोलेनाथ माता महाकाली जी को हाथ लगाई तो अमावस्या और पूर्णमासी का जो ग्रहण दिया, जैसे मान लिया अमावस्या पे ग्रहण पड़ता है, पूर्णमासी पे ग्रहण पड़ता है, या बीच तिथियों पे ग्रहण पड़ता है, नहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मांगा गया, ठीक है। कई ऐसे समय मांगे गए, कई ऐसे दोष मांगे गए जो राक्षसों के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, जहां से वो अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। एक चीज और देखिएगा, कुंडली मिलाते समय जब आप शादी कर रहे हैं तो आप मांगलिक हैं नॉन मांगलिक हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, लेकिन मांगलिक होना ये होता है कि वो जैसे मंगल की ज्यादा एनर्जी ज्यादातर डेवलप होना, तो उस एनर्जी को चैनलाइज करवाना होता है। चैनलाइज कैसे करवा सकते हैं? लाल मसूर की साबुत छिली हुई दाल आपको शास्त्र में दान करिएगा आपकी कुंडली के अनुसार, ठीक है। जो सुरक्षा बल में लोग हैं उनकी जो वृद्ध महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ डोनेट करना, ठीक है। इसका संग संग हरिद्रा जो गणपति हैं उनकी आराधना करना, या सिंदूरी गणपति हैं उनकी आराधना करना, भगवान नारायण की आराधना करना, कार्तिक स्वामी की आराधना करना, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से मांगलिक दोष आपका जो असर है वो छीण ना हो, खत्म ना हो, लेकिन वो दिशा बदल दे, पॉजिटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके घर में के अंदर गन है तो उस गन से आप अपने भी फायर कर सकते हो, उस गन से आप बचाव भी कर सकते हो। तो मांगलिक जो दोष होता है वो एक डेवलप एनर्जी होती है, और सप्तम भाव क्या होता है वो कूलिंग का होता है। कूलिंग मतलब आपस में एक दूसरे का मेल जोल अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वहां पर अगर अंगारक जैसा योग बनेगा, नहीं अग्नि योग बनेगा, तो फिर कैसे चलेगी कहानी। उसके बाद में कुंडली का मिलान बहुत अच्छा होना चाहिए। कुंडली के मिलान में एक बात का ध्यान रखना कि जो लगन होता है ना, जैसे मान लीजिए ये सिंह लगन हो गया 5 नंबर, और हमने कुंडली मिलाई, कुंडली के गुण मिल गए, और सामने वाले व्यक्ति का कुंभ लगन है, मैं उस शादी के लिए मना करूंगा। क्यों? क्योंकि लगन अलग हो रहा है। यानी कि जो आपके लगन में राशि आ रही है, यानी कि लगन की, और कौन से लगन की, पंचम की या नवम की, यानी कि आपके लगन से लगन की राशि, लगन की जो राशि लगन राशि आ रही है, पंचम की जो लगन राशि आ रही है, और नवम की जो लगन राशि आ रही है, यही इसी प्रकार से संबंध दूसरे व्यक्ति की कुंडली में बनना चाहिए। अगर ये बनता है तो बहुत अच्छी वाली बात है। जैसे सपोज दैट मान लिया आपका मेष लगन है, ठीक है, और जिससे आपकी शादी नहीं है उसका सिंह लगन है, यानी कि आपके पंचम भाव से वो आ रही है, यानी आपके ज्ञान से आ रही है। समझिए मेरी बात को, आपके ज्ञान से आ रही है, आपकी बात को वो समझ जाएंगे। अब अगर मान लिया कि आपका लगन मेष है
और वो उनकी जो उनका जो लगन है वो धनु है, यानी 9 नंबर से आ रही है, यानी आपके भाग्य से आ रही है। अब अगर मान लिया आपका लगन जो है वो पंचम मतलब 5 नंबर है और वो किससे आ रही हैं, वो वृषभ राशि से आ रही हैं, नंबर 2 से आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर 6 से आ रही है, कन्या राशि, सॉरी, यानी 5 नंबर, ये नहीं कि आपके शत्रु भाव से आ रही हैं। यानी कि सामने वाले व्यक्ति से जिससे हम शादी कर रहे हैं या जो हमारे जीवन संगनी है, या तो उसका कौन से भाव से लगन बनना है, हमारी कुंडली के भाव से। भाई द्वितीय भाव से बनना है, ठीक है, द्वितीय भाव से बनना है, 12वें भाव से बनना है, छठे भाव से, अष्टम भाव से, 12वें, कौन से 12 भाव से बनना है। तो मेरा मानना है कि उसका जो लगन बनना चाहिए लगन से, पंचम से, ठीक है, लगन से या पंचम से या नवम से, बस। अगर और कुछ नहीं बन पाता तो एक ऑप्शन और बनता हमारा 11वां भाव यानी लाभ स्थान। मैं उसके लिए भी पूर्णतः एग्री नहीं हूं, क्योंकि ये भी छठे से छठा होता है, यानी कि ये भी छोटी मोटी बीमारी जरूर देता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी, जय मां पंच परमेश्वरी, माता महाकाली की सदा ही जय हो।